तो हाँ, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के सीजन 2 में। और आज हम इसके एपिसोड 1 को कवर करेंगे। अगर तुम सीजन 1 के कुछ चीजें भूल भी गए हो तो मैं तुम्हें बीच में बता दूंगा। तो एपिसोड शुरू होता है जहाँ जिन्वू की बहन जीना उसको याद दिलाती है कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। और जैसा कि जिन्वू पहले इग्रिस से लड़ रहा था तो वो कुछ ज्यादा ही सो जाता है। वो उठता है और वो तैयारी करके स्कूल जाता है। एंड जस्ट लुक एट हिज फेस मैन, भाई कितना बदल गया है ये। इवन जीना भी हैरान है, ये मेरा भाई है ना। खैर जिन्वू टीचर से मिलता है, जीना की प्रोग्रेस पर बात करता है। यस, शी इज अ गुड स्टूडेंट। अब टीचर पूछते हैं कि अगर जीना की पावर्स अवेकन हुई तो क्या जिन्वू उसे हंटर बनने देगा। जिन्वू सीधा मना कर देता है। टीचर अब जिन्वू से एक फेवर मांगती है। बात क्या हुई आगे पता चलेगा। अब मीटिंग खत्म होने के बाद जिन्वू एक लड़की से मिलता है जिसे हमने पिछले सीजन के एपिसोड 10 में हमने देखा था। ये जीना की दोस्त है और टीचर ने जिन्वू को इस लड़की के बारे में बोला है कि तू इसे देख ले, समझा ले इसे। जब से इसकी पावर अवेकन हुई है तब से इस पे हंटर का भूत चढ़ा है। इसको बोल कुछ पढ़ाई लिखाई भी इम्पोर्टेंट है तो वो सब भी कर ले। लड़की बोलते है कि अगर तू मुझे लेक्चर सुनाने आया है ना तो निकल जाए यहाँ से। खुद तो ई रैंक हंटर है और मुझे यहाँ समझाने आया है। ओके हो गए, भाई की बेइज्जती कर दी। लेकिन जिन्वू बोलता है कि मैं तुझे रोकने नहीं आया हूँ, चल मेरे साथ। आई मीन उधर नहीं, चल मेरे साथ। इसके बाद जिनचुल एक एस रैंक हंटर डोंगसू को वेलकम करता है जो अमेरिका से कोरिया आया है एक काम करने। तो ये बंदा डोंगसू का बड़ा भाई है जिसे जिन्वू ने पहले मारा था एपिसोड 5 या 6 में। इसलिए डोंगसू उसके मरे हुए भाई का बदला लेने आया है। इधर जिन्वू उस लड़की के साथ एक डंजन आया है। और इन लोगों को तो तुम जानते होगे जो जिन्वू को अपने गिल्ड में शामिल करने के पीछे पड़े हैं। ये एक सी रैंक का डंजन है जिसमें टोटल 10 हंटर जाने वाले हैं। एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और बाकी ये दोनों। ये ए रैंक हंटर किम थोड़ा गुस्सा होता है कि हाँ अब इसे बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। भाई ई रैंक हंटर्स को क्यों लाया इधर सी रैंक के गेट में। दरअसल जिन्होंने ने इस लड़की को इसलिए लाया है क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि हंटर्स का काम कितना खतरनाक होता है और वो ये देख के डर जाए और अपना काम छोड़ के पढ़ाई पे लग जाए। तभी ये बंदा जिन्वू को बोलता है, अरे भाई तू कुछ ज्यादा मत करना, इन लोगों को भी करने देना, बिकॉज वी नो जिन्वू कितना ताकतवर है। अब ये सभी अंदर जाते हैं और जाते ही वो गेट रेड गेट में बदलने लगता है। बाहर ये लोग अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को बताते हैं। अंदर ये लोग एक बर्फीले टाइप इलाके में है। रेड गेट में ऐसा है कि हंटर जब गेट के अंदर जाते हैं तो वो गेट बंद हो जाता है और अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते इसमें और बाहर के लोग भी अंदर नहीं आ सकते हैं इसमें। और इसके अंदर नॉर्मल से कई ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं। मतलब अभी ये सी रैंक का गेट है तो अभी इसके अंदर बी रैंक के मॉन्स्टर हो गए या फिर कुछ ए रैंक के भी। वैसे यूजुअली ए और बी रैंक के गेट ही रेड गेट में बदलते हैं पर इस बार ये सी रैंक का भी बदल गया है। ये लोग अंदर बात करते ही है पर तभी इनके ऊपर एक तीर से हमला होता है जिनमें से इनका एक बंदा निपट भी जाता है और इस लड़की को जिन्वू बचा लेता है। ये हमला यहाँ के मॉन्स्टर्स आइस एल्व्स ने किया है। अब बाकियों का पता नहीं पर जिन्वू समझ जाता है कि इन्होंने सबसे कमजोर हंटर पर हमला किया है जैसा कि उस लड़की पर और वो एक बंदे पर। आइस एल्व्स ने एक इशारा देके निकल जाते हैं। अब ये बंदा ए रैंक का हंटर किम बोलता है कि वो लोग 2 ग्रुप में बट जाएंगे। उसके ग्रुप में सब लोग ताकतवर लोग रहेंगे और बाकी सब लोग अलग, क्योंकि ये समझता है कि कमजोर लोग इसके लिए बोझ बन जाएंगे इसलिए। पर तभी ये लड़की किम की साइड से ग्रुप एक्सचेंज करती है और वो जिन्वू के साइड जाती है। अब क्यों? क्योंकि जो किम ने नहीं देखा वो इस लड़की ने देखा। वो वाला सीन जब जिन्वू ने इस लड़की को बचाया था वो तीर से, और इससे उसे पता चल गया कि इस लड़के में कुछ तो बात है, ये ई रैंक का हंटर तो नहीं हो सकता है। ये लोग बढ़ जाते हैं और अपने अलग अलग रास्ते जाते हैं। इन लोगों का सामना इन मॉन्स्टर्स आइस बियर से होता है। किम आसानी से एक बियर को तो पेल देता है। अब इधर जिन्वू के साइड ये लड़की बोलती है कि हमें किसी और जगह जाना चाहिए क्योंकि ये जगह आइस बियर्स की टेरिटरी है। लेकिन जिन्वू क्या बोलता है, इसलिए तो हमें यहाँ रहना चाहिए क्योंकि आइस एल्फ से तो अच्छा ही है कि हम इन आइस बियर्स का सामना करें। अब यहाँ ज्यादा ही ठंड हो जाती है तो जिन्वू अपने शॉप से कुछ स्वेटर खरीद के देता है। लेकिन ये लोग ये देख के शौक कि ये इसने कैसे किया भाई, क्योंकि एक हाई रैंक का हंटर भी अपने साथ इतना सामान नहीं रख सकता है। जिन्वू बोलता है कि वो उनसे वादा करता है कि वो उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि वो लोग इससे कुछ भी सवाल ना करें कि ये इसने कैसे किया। तभी इनके पास भी आइस बियर आता है और हम बाहर देखते जहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर आया है जो खुद एस रैंक का हंटर है, लेकिन वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है और अंदर नहीं जा सकता है।
ये बोलता है कि उसे बस ए रैंक हंटर किम के ऊपर भरोसा है कि वही कुछ कर सकता है। लेकिन तभी ये बंदा बोलता है कि उसे एक और ई रैंक हंटर जिन्वू के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या क्या करके रखा है। कभी बात डोंगसू आता है, जो नाराज होता है कि जिन्वू रेड गेट के अंदर फंसा है, क्योंकि वो अब इसके हाथों न मरते रेड गेट के अंदर ही मर जाएगा। अंदर जिन्वू अकेली आसानी से उस बियर्स को मार देता है। ये लोग ये देख के शौक, क्या बंदा है भाई ये। इधर ये लोग इसी बियर को मार के पका के खा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जिन्वू अकेले और भी बियर्स का सामना करता है। वो पहली बार अपने शैडो आर्मी को बुलाता है, और साथ में इग्रिस को भी। इसकी आर्मी लड़की है भाई। अब इसकी आर्मी लड़ती है, बियर्स भी मरते हैं और इसकी शैडो भी मरती है, लेकिन ये शैडोस खुद को रिकवर कर लेती है, जिनके लिए इसे माना पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है रिकवर करने के लिए। तभी उन बियर्स का बॉस आता है, वो इसकी शैडो आर्मीज को मार देता है और सारा माना भी खत्म हो जाता है। लेकिन इग्रिस अब भी बचा होता है। आइस बियर्स इग्रिस पर हमला करता है, लेकिन इग्रिस आसानी से बिना कोई दिक्कत के उसे काट देता है अपनी तलवार से। जिन्वू बोलता है ये तो काफी अमेजिंग था, अगर इग्रिस ने मेरे समय अपनी तलवार यूज की होती तो मैं भी खुद मर जाता, और शायद अब इग्रिस मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। इधर किम के साइड उन्होंने उन बियर्स को तो मार दिया होता है, लेकिन उनके पास आइस एल्फ्स आ जाते हैं, जो किम को छोड़ के उसके बाकी सब साथियों को मार देते हैं। किम वहाँ से भागता है। तो हाँ बस गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।